हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अंतिम अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस अध्याय को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह विष्णु नाम की महिमा का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु किसी के द्वारा भी क्षुभित ना किए जा सकने वाले हैं। संपूर्ण वाणी मंत्र के अर्थात ब्रह्मादि के भी स्वामी हैं। वे ध्यान करने वाले जिसमें गोता आभा कर आनंद में मग्न होते हैं, ऐसे परमानंद के महान सरोवर, माया रूप महान गर्त वाले, त्रिकाल में कभी नष्ट ना होने वाले महाभूत स्वरूप, सर्व महान निवास स्थान, कु यानी पृथ्वी को अपना भार कर दिखाने वाले, हिरण्याक्ष को मारने वाले, पृथ्वी को विदीर्ण करने वाले, कश्यप जी को पृथ्वी प्रदान करने वाले, बादल की भांति संपूर्ण ईष्ट पवित्र करने वाले, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले, सदा अखंड रहने वाले, अमोघ संकल्प, जैसे कलेवर कभी नष्ट ना हो ऐसे नित्य विग्रह, सदा सर्वदा सब कुछ दर्शन करने वाले, सब ओर मुख वाले, यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त भक्ति पत्र पुष्प आदि से जो कुछ भी अर्पित करें उन्हें भक्षण करने वाले, नित्य सुंदर सामूहिक चिंतन करने वाले और एक अतिशय भक्त को बिना ही परिश्रम के सहजता से प्राप्त होने वाले, भोजन करने वाले अर्थात अपने शिष्यों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए गए पत्र पुष्प आदि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले, स्वभाव से ही सभी सिद्धियों से युक्त, देवता और सत्पुरुषों के शत्रुओं को अपने शत्रु मानकर जीतने वाले, शत्रुओं को तपाने वाले, वट वृक्ष रूप, कारण रूप से आकाश के भी ऊपर रहने वाले, पीपल का स्वरूप, चाणूर नामक अंध्र जाति के वीर मल्ल को मारने वाले, अनंत किरण वाले, काली कराली, मानसवा, सुलोहिता, धूम्रवर्ण, सफुलिंगिनी और विश्वरुचि, इन 7 जिह्वाओं वाले अग्नि स्वरूप, 7 दीप्ति वाले अग्नि स्वरूप, सागर वाले सूर्य रूप, स्थापत्य निराकार, सभी प्रकार से निष्पाप, किसी भी प्रकार का चिंतन करने में ना आने वाले, दुष्टों का आत्मावत निराकार करने वाले, स्मरण करने वालों के और सत्पुरुषों के भय का नाश करने वाले, अति सूक्ष्म, सबसे बड़ा, अत्यंत मोटा और हल्के, अत्यधिक मोटा और भारी, समग्र गुणों को धारण करने वाले, सत्व, रज और तम, इन गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण परम महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिनका कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार, अपने आप से धारित सिद्धांत, अपनी ही महिमा में स्थित, सुंदर मुख वाले, इन सभी राजवंशों के अभिलेख हुए हैं। ये सभी राजवंशों के भी पूर्वज आदि पुरुष हैं। जगत प्रपंच रूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले, शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और उनके भक्तों को योगक्षेम रूप भारण का धारण करने वाले, वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा उत्पन्न गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार वर्णन करने वाले, ऐसे प्रत्येक द्वारा वर्णित नित्य निर्दिष्ट समस्त योगियों के स्वामी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, विश्राम देने वाले,
समस्त योगियों को संतप्त करने वाले, प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले, वेद रूप सुंदर आभूषण वाले, वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले, धनुर्धारी श्री राम, धनुर्विद्या को दर्शन वाले श्री राम, दमन करने वालों की दमन शक्ति, यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले, दंड का कार्य अर्थात दंड देने वाले को दिया जाता है, उनका सुधार, शत्रुओं द्वारा परास्त ना होने वाले, सब कुछ सहन करने की दृढ़ता से युक्त, अतिशय तितिक्षु, अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले, प्रमाणित से ना बंधे हुए, जैसे कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं, ऐसे परम स्वतंत्र, कोई शासक नहीं या मृत्यु वस्तु नहीं, बल, वीर्य, सामर्थ्य आदि समस्त सत्वों से संपन्न, सत्वगुण प्रधान विग्रह, सत्य भाषण स्वरूप, यथार्थ भाषण और धर्म के परम आधार, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं ऐसे परम इष्ट, अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए योग्य पात्र, सबके परम पूज्य, भजने वालों का प्रिय करने वाले, अपने प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाले, आकाश में गमन करने वाले, स्वयं प्रकाश स्वरूप, सुंदर रुचि और कांति वाले, यज्ञ में हवन की हुई समस्त हवि को अग्नि रूप से भक्षण करने वाले, सर्वव्यापी, समस्त रसों का शोषण करने वाले सूर्य, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, शोभा को प्रकट करने वाले, समस्त जगत को प्रसव यानी उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप नेत्रों वाले, सब प्रकार से अंतरहित, यज्ञ में हवन की हुई सामग्री को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, प्रकृति को भोगने वाले, भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले, धर्म रक्षा, साधु रक्षा आदि परम विशुद्ध हेतुओं से स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करने वाले, सबसे पहले जन्मने वाले आदि पुरुष, पूर्ण काम होने के कारण विरक्ति से रहित, सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले, समस्त लोकों के आधार, अत्यंत आश्चर्यमय, अनंत काल स्वरूप, सबके कारण होने से ब्रह्मादि पुरुषों की अपेक्षा भी परम पुराण पुरुष, महर्षि कपिल, सूर्यदेव, संपूर्ण जगत के लय स्थान, परमानंद रूप मंगल देने वाले, आश्रित जनों का कल्याण करने वाले, कल्याण स्वरूप, भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले, कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले, सब प्रकार के रुद्र भावों से रहित शांत मूर्ति, सूर्य के समान प्रकाशमान मकराकृत कुंडलों को धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, सबसे विलक्षण पराक्रमशील, जिनका श्रुति स्मृति रूप शासन अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करने वाले, शब्द की जहाँ पहुँच नहीं ऐसे वाणी के अविषय, समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते हैं, त्रिताप पीड़ितों को शांति देने वाले शीतल मूर्ति, ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार के क्रूर भावों से रहित, मन वाणी और कर्म सभी दृष्टियों से सुंदर होने के कारण परम सुंदर, सब प्रकार से समृद्ध, परम शक्तिशाली और क्षण मात्र में बड़े से बड़ा कार्य कर देने वाले महान कार्यकुशल, संहारकारी, क्षमा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप का श्रवण
और कीर्तन परम पुण्य यानी परम पावन है। संसार सागर से पार कराने वाले, पापों का और पापियों का नाश करने वाले, स्मरण आदि करने वाले समस्त पुरुषों को पवित्र कर देने वाले। ध्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन करने से बुरे स्वप्नों का और संसार रूप दुस्वप्न का नाश करने वाले, शरणागतों की विविध गतियों का यानी संसार चक्र का नाश करने वाले, सब प्रकार से रक्षा करने वाले, विद्या और विनय का प्रचार करने के लिए संतों के रूप में प्रकट होने वाले, समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाले, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले, अनंत अमित रूप वाले, अनंत श्री यानी अपरिमित पराशक्तियों से युक्त, सब प्रकार से क्रोध को जीत लेने वाले, भक्त भयहारी, चार वेद रूप कोणों वाले मंगल मूर्ति और न्यायशील, गंभीर मन वाले, अधिकारियों को उनके कर्मानुसार विभाग पूर्वक नाना प्रकार के फल देने वाले, सबको यथा योग्य विविध आज्ञा देने वाले, वेद रूप से समस्त कर्मों का फल बतलाने वाले, जिनका आदि कोई न हो, ऐसे सबके कारण स्वरूप, पृथ्वी के भी आधार, समस्त शोभायमान वस्तुओं की शोभा, आश्रित जनों के अंतःकरण में सुंदर कल्याणमयी विविध सफूर्णा करने वाले, परम रुचिकर कल्याणमय बाजूबंदों को धारण करने वाले, प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, सबको भय देने वाले, अतिशय भय उत्पन्न करने वाले, पराक्रम से युक्त, आधार स्वरूप पृथ्वी आदि समस्त भूतों के स्थान, जिसका कोई भी बनाने वाला ना हो, ऐसे स्वयं स्थित, पुष्प की भांति विकसित हास्य वाले, भली प्रकार जागृत रहने वाले, नित्य प्रबुद्ध, सबसे ऊपर रहने वाले, सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, परीक्षित आदि मरे हुए को भी जीवन देने वाले, ओंकार स्वरूप, यथा योग्य व्यवहार करने वाले, स्वतः सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप, प्राणों के आधारभूत, समस्त प्राणों का पोषण करने वाले, प्राणवायु के संचार से प्राणियों को जीवित रखने वाले, यथार्थ तत्व रूप, यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले, अद्वितीय स्वरूप, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि शरीर के धर्मों से सर्वथा अतीत, भू, भुव, स्वाहा रूप तीनों लोगों को व्याप्त करने वाले और संसार वृक्ष स्वरूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले पितामह, पितामह ब्रह्मा के भी पिता, यज्ञ स्वरूप, समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता, यजमान रूप से यज्ञ करने वाले, समस्त यज्ञ रूप अंगों वाले, यज्ञों को चलाने वाले, यज्ञों का धारण पोषण करने वाले, यज्ञों के रचयिता, समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं ऐसे यज्ञ शेषी, समस्त यज्ञों के भोक्ता, ब्रह्मयज्ञ, जप यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन हैं, यज्ञों का अंत करने वाले यानी उनका फल प्रदान करने वाले, यज्ञों में गुप्त ज्ञान स्वरूप और निष्काम यज्ञ स्वरूप, समस्त प्राणियों का अन्न की भांति उनकी सब प्रकार से तुष्टि पुष्टि करने वाले, समस्त अन्नों के भोक्ता, जिनका कारण दूसरा कोई न हो, ऐसे स्वयं योनि स्वरूप, स्वयं अपने आप स्वेच्छापूर्वक प्रकट होने वाले, पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले,
सामवेद का गान करने वाले, देवकी पुत्र, समस्त लोकों के रचयिता, पृथ्वीपति, स्मरण, कीर्तन, पूजन और ध्यान आदि करने से समस्त पाप समुदाय का नाश करने वाले, पांचजन्य शंख को धारण करने वाले, नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले, संसार चक्र को धारण करने वाले, शार्ङ्गधारी धनुर्धर, गदाधर, कौमुदकी नाम की गदा धारण करने वाले, भीष्म की प्रतिज्ञा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले हैं, जो किसी भी प्रकार की भी आयुध नहीं पकड़ सकते, ज्ञात और अज्ञात हथियार भी भूमि में युद्ध करने वाले हथियार हैं, उन सब को धारण करने वाले, परम पिता परमात्मा हैं। उन भगवान विष्णु को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाया गया यह अंतिम अध्याय आपको अत्यंत पसंद आया होगा। यदि आपको यह अध्याय का श्रवण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।